मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा ब्रज भूमि की महिमा करते हुए कुछ श्लोकों का, एक दो श्लोकों का, एक श्लोक का, राधा सुधा श्लोक, सुधा निधि का एक श्लोक पर थोड़ा सा व्याख्या करने का कोशिश करूंगा। वृंदावन श्रीमती राधा रानी श्री लाडली जी का निवास स्थान है। वृषभानु बाबा का एक महल है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी नित्य निवास करते हैं। वृंदावन को छोड़कर, बरसाना को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। वैसे शब्दों का अर्थ देखें तो इसका नाम वृष वर्षणे धातु से बना है। बरसाना का जो नाम है वृष वर्षणे धातु संस्कृत का मूल शब्द है। वृष वर्षणे का अर्थ है जहाँ पे हमेशा रसों का बारिश हो, जहाँ पे रस वर्षा हो रहा है उसको कहते हैं बरसाना। यहाँ पे वर्षा की कभी कमी ना हो। यहाँ पे तो वैसे इंद्र द्वारा जो बारिश होती है वो तो बहुत कम होता है, लेकिन जो रस वर्षा, भगवत रस वर्षा, भगवत प्रेम की जो वर्षा होती अनवरत होता रहता है हमेशा। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, अगर नहीं किया हो तो आज कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड में सबसे प्रसिद्ध भगवत है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के लोग बहुत कम लोग जानते हैं। श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान एक हिसाब से बरसाना, जो उनका पालनहार, जहां पे श्रीमती राधा रानी का पालन हुआ वो स्थान है बरसाना, और दूसरा जहां पे भगवान श्री कृष्ण का पालन हुआ वो हुआ नंदगांव। लेकिन आज भी अगर दोनों के तुलनात्मक दृष्टि से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा भक्त बरसाना में निवास करते हैं। आज भी बरसाना में कम से 5000 से ज्यादा भक्त लोग निवास करते हैं, लेकिन नंदगांव में इतना लोग निवास नहीं करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि श्रीमती राधा रानी के विशेष करुणा है, कृपा है, दया है, जिसके फलस्वरूप श्रीधाम बरसाना में अनेक अनेक भक्त, अगर कोई भी आता है तो कोई भी नहीं चाहता है कि मैं नंदगांव में रहकर भजन करूं। ऐसा नहीं कि उसकी महिमा कम है, लेकिन करुणा इतना में है श्रीमती राधा रानी में, इतनी दयावान है कि वो हर भक्त चाहता है मैं कि श्री जी के चरणों में बैठकर प्रणाम करूं, वहां भजन करूं। यहाँ के श्रीमती राधा रानी का नाम, यहाँ पे जो मंदिर का नाम है, मुख्य रूप से आप सबको पता होना चाहिए, श्री जी। वैसे श्री मतलब होता है लक्ष्मी, लेकिन श्री का अर्थ होता है सर्व संपूर्ण ऐश्वर्य। जो भगवान श्री कृष्ण के मानो माधुर्य ऐश्वर्य जहां पर विद्यमान है वो है श्री जी। एक इनका नाम, जो ठाकुर जी का नाम है वो श्री जी, और मंदिर का नाम है श्री लाडली लालचू। जो अपने लाड़ से, प्यार से जो अभिभूत करके प्रेम से जो रखता है उनको कहते हैं श्री लाडली। महाराज के रूप में यहाँ पे विद्यमान है श्री लाडली जो मंदिर। तो हम लोग सबसे पहले एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं और उसके व्याख्या में ही यहाँ की महिमा करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कुछ दर्शनीय स्थान है। श्रीमद् भागवत श्रीमद् राधा रानी की महिमा बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इसका राधा सुधा निधि स्तोक में बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें से एक श्लोकों में बहुत सुंदर श्रीमती राधा रानी की महिमा गाते हैं। उससे पहले मैं कुछ शब्दों में श्री ब्रजभूमि की महिमा बताना चाहता हूं, क्योंकि यह ब्रजभूमि कोई साधारण नहीं है। यह ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण का निज निवास स्थान है। एक होता है तीर्थ स्थान और एक होता है कि जहां पे भगवान का नित्य घर है। लोग जाते हैं तीर्थों में भ्रमण करने के लिए अलग अलग जगहों पे, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, काशी, जितने सारे भारतवर्ष में जितनी सारी नदियां हैं सब तीर्थ स्थान है। लेकिन जहां पे हम लोग बैठे हैं वो स्थान श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का निज निवास स्थान है। एक गोलोक धाम का ही एक टुकड़ा, एक भाग है जो ब्रज के रूप में 84 कोस में फैला हुआ है। एक गोलोक का रमेश बाबा कहते हैं, जो एक ब्रज के बहुत बड़े सिद्ध संत हैं। ब्रज के कुछ संत सिद्ध हैं, जैसे यहाँ पे विनोद बाबा रहते हैं यहीं पे पास में, बहुत सिद्ध संत, और रमेश बाबा। तो वो कहा करते हैं कि ब्रज का जब संसार में सब जगह प्रलय होता है तो भी ब्रज का प्रलय नहीं होता। यह जो टुकड़ा है ब्रज का, जितना एरिया, इसका प्रलय नहीं होता, नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। इसलिए जितना भी संसार में जगह है उससे भिन्न है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए
यहाँ पे बहुत ज्यादा वो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो स्थान है श्रीमती राधा रानी का निज निवास स्थान है। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो मुक्ति है सभी लोगों को मुक्त करता है, जो मुक्त होना चाहते हैं, चाहे निर्गुण निरोकार का हो चाहे सगुण साकार हो, मुक्त होना चाहते हैं तो वह भगवान के पास जाकर पूछती है, मुक्ति कहे गोपाल शो, मेरी मुक्ति बता। मानो मुक्ति भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करती है, प्रभु कि मैं संसार के जितने सारे जीव हैं सबको मैं उद्धार करता हूँ, मुक्त करता हूँ, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान श्री कहते, मुक्ति कहे गोपाल शो, मेरी मुक्ति बताए, तू जा ब्रज में, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में जो गोपियों के द्वारा सेवित, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो सेवित ब्रजरज है, वो जब उड़कर तुम्हारे मस्तक पर लगेगा, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तब एक भक्ति के बारे में, ब्रज की महिमा के बारे में वृंदावन ठाकुर कहते हैं, उन्होंने लिखा है वृंदावन महिमा अमृत, उसमें 100 श्लोकों का शतक है। उसमें कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त, कोई भी जीवात्मा संसार में कहीं भी है, चाहे मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, जहां कहीं भी, वाराणसी में, अथवा मुंबई कलकत्ता के साथ साथ कहीं भी, अमेरिका लंदन में कहीं भी है, अगर मन में एक बार संकल्प कर ले कि मुझे वृंदावन ब्रज भूमि में जाना है, अचानक किसी कारणवश उसका शरीर छूट जाता है। मान लीजिए कि उसने मन में संकल्प किया कि मुझे वृंदावन ब्रज भूमि में जाना है, अचानक किसी कारणवश उसका हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वृंदावन चंद्र लिखते हैं वृंदावन महिमा में कि उस व्यक्ति का तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाती है। आप चाहे अमेरिका में है चाहे लंदन में है, वहां पर मन में संकल्प किया कि हमें ब्रजभूमि वृंदावन में जाना है और शरीर छूट गया उस संकल्प मात्र से, तो उसी समय तत्काल उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इस ब्रज की महिमा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत। आपको कुछ लोगों को थोड़ा सा सुनने में परिचित सा लगता है, आश्चर्य। एक बार स्वयं सभी तीर्थों के स्वामी हैं, आप सभी लोग जानते हैं, बनारस के पास में प्रयागराज, भारतवर्ष में जितने सारे तीर्थ हैं सभी तीर्थों का जो स्वामी है वो प्रयागराज है। तो उनको बहुत अहंकार था, ईगो था कि मैं सभी तीर्थों का मालिक हूँ, स्वामी हूँ, इसलिए हमें किसी से डरने की नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। एक बार श्री नारद जी भ्रमण करते 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 प्रयागराज में पहुंचे। प्रयागराज में पहुंचे, उन्होंने प्रयागराज में उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया बहुत अच्छे ढंग से। बहुत प्रसन्न थे नारद जी, उनके मन की बात को जानते थे कि उनके मन में अहंकार है कि मैं सभी तीर्थों का राजा हूँ, किंग हूँ, मालिक हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बार सभी तीर्थों का आप निमंत्रण दो और प्रयागराज में बुलाकर सबको भोज दो, मीटिंग करो। तो भारतवर्ष में जितने सारे तीर्थ हैं, मुख्य मुख्य जितने सारे छोटे बड़े सभी तीर्थ, सबको निमंत्रण दिया कि तुम प्रयागराज में आओ। जितना भी आप जान सकते हैं, गंगा, जमुना, कावेरी, त्रिवेणी, संगम, जितना सारे तीर्थ उचल चल के वो प्रयागराज में है। वाराणसी, काशी, जो भी है, जहां पे भी है, सब लोग भ्रमण करते 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 वो प्रयागराज में आए। सारे तीर्थ भारत के जितने भी हैं, गया जी, पुष्कर जी, प्रयाग जी, नदी, गोदावरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, साउथ इंडिया के जितने सारे तीर्थ हैं, सभी लोग अपना नतमस्तक होकर प्रयागराज में वहां पे आए। बड़े धूमधाम के साथ मीटिंग हुआ, भोज हुआ, भंडारा हुआ, बहुत लंबे चौड़े स्तर पर। लेकिन उस भोज भंडारा सब कुछ होने के बाद भी ब्रजभूमि वृंदावन वहां पर नहीं पहुंचा, निमंत्रण यहाँ पे भी मिला। एक बार उनके मन में बड़ा दुख हुआ प्रयागराज के कि सारा तीर्थ तो आए लेकिन ब्रजभूमि चलकर नहीं आए। इसको दुख खेद प्रकट करने के लिए वो स्वयं प्रयागराज चलकर ब्रजभूमि वृंदावन में आए। जमुना जी के तट पर ऐसे टहल रहे थे। जैसे वृंदावन के टहल रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण छोटे स्वरूप में श्यामला वर्ण में खूब सुंदर जमुना जी के तट पर टहल रहे थे। उसी समय ऐसा कहा जाता है कि प्रयागराज से मिले।
उनके सामने जाकर, भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर प्रयागराज हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर बैठकर कहते हैं, प्रभु आपने ही हमें सभी तीर्थों का स्वामी बनाया है, मालिक बनाया है। जितने भी भारतवर्ष में तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का आपने ही मुझे स्वामी बनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अवश्य मैंने ही बनाया। तो जो आपके द्वारा सब कुछ सुयोजित ढंग से बनाया हुआ तीर्थों का स्वामी जब मुझे बनाया गया, आपकी ब्रज भूमि को मैंने निमंत्रण दिया, वो चलकर मेरे पास में मेरी मीटिंग में नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण बड़े आश्चर्य वाली बात करते हैं, मूर्ख गधे, ऐसा कुछ उच्चारण करते हैं, मूर्ख गधे, तुमने सारे तीर्थों का स्वामी मैंने बनाया है, न कि मैंने अपने घर का स्वामी बनाया है। जितने सारे संसार में तीर्थ हैं, उस सभी तीर्थों का मैंने स्वामी तुमको बनाया है, मैंने अपने घर का स्वामी तुम्हें नहीं बनाया। इसलिए तुम ब्रज की इच्छा मत करो कि वो, तो कहने का अभिप्राय, ब्रज की इतनी महिमा है कि स्वयं प्रयागराज, तब से ऐसा कुछ संतों की मान्यता है कि तब से प्रयागराज ब्रज भूमि में गधे बन के घूमते हैं। यहाँ पर जितने सारे गधे दिखाई दे, वो भी साधारण कोई जीव नहीं है, वो भी स्वयं प्रयागराज स्वरूप है। उनको भी देखकर साष्टांग प्रणाम भी कुछ भक्त करते हैं, उनको भी देखकर उनको प्रणाम करते हैं। यहाँ के चिट्टी, मिट्टी, पत्थर, कीड़े मकोड़े, चेटा चेटी, मच्छर, जितने सारे जीव हैं, भगवान श्री कृष्ण के विशेष प्रकार की विभूति हैं, तब जाके उनका जन्म इस ब्रज भूमि वृंदावन में हुआ। कोई साधारण ब्रज भूमि नहीं है कि जहां पे कोई भी कैसे भी कोई जन्म ले। बहुत बहुत जन्मों का जब पुण्य होता है, तब जाकर भागवत और भक्तों की कृपा से वृंदावन ब्रज भूमि में उनका निवास स्थान मिलता है, जन्म मिलता है। भागवतम के माध्यम का एक श्लोक है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषम यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नासम विधेहि तदोदयति विवेका। जब हजारों हजारों करोड़ों जन्मों का जब पुण्य एकत्रित एक साथ में होता है, तब जाकर सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और उस भगवत सत्संग सुसंग के प्रभाव से हमें ब्रज भूमि वृंदावन में जाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। एक जन्मों का नहीं, हजारों जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है। कितने सारे भक्त लोग, कितने सारे जीव हैं, अपने जीवन में कोशिश करते करते थक जाते, लेकिन एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिलता कि मैं ब्रज भूमि वृंदावन में जाऊं, बरसाना में जाऊं, नंदगांव, पूरा जीवन। कोई कोई तो ऐसे भी भक्त हैं कि जो चलकर आगरा तक आए, फिर वहीं से वापस लौट गए। उनको सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि हमें ब्रज भूमि वृंदावन में प्रवेश करने का मौका मिले। इसलिए इस ब्रज भूमि की महिमा जितनी भी कही जाए कम है। संसार में ब्रज भूमि की तुलना किसी तीर्थ के साथ नहीं किया जा सकता है। वैसे चैतन्य महाप्रभु के जो प्राकट्य स्थल है, इसी का अभिन्न अंग माना जाता है नवद्वीप मायापुरी। लेकिन ब्रजभूमि के साथ किसी भी भारतवर्ष में किसी भी स्थान को तुलनात्मक नहीं मान सकते हैं। इसलिए अपने मन में श्रद्धा विश्वास दृढ़ रखना चाहिए। और यहाँ पर इसीलिए मैंने कल बताया कि यहाँ का किया हुआ एक माला जप भी बाहर के 10,000 के बराबर मान्यता है। और पाप भी वैसा ही, यहाँ पर किया हुआ पाप बाहर के पाप से 1000 गुना ज्यादा है। तो यहाँ की रज में, कण में वो शक्ति है कि भगवत प्राप्ति बहुत आसानी के साथ करा सकते। अगर कोई, ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भगवान की कृपा से मानकर केवल ब्रज में रहे, कोई पाप न बने, तो बड़े आसानी के साथ में भगवत प्राप्ति कर सकता है। सिर्फ पाप नहीं बनना चाहिए, अपराध नहीं, किसी के चरणों में, भक्तों के चरणों में, भागवत के चरणों में, किसी जीव के चरणों में कोई अपराध ना हो, तो बड़े आसानी के साथ में भगवत प्राप्ति कर सकता है। ये ब्रज भूमि की महिमा है। अब श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ थोड़ा श्रवण करते हैं। राधा सुधानिधि का श्लोक है, यस्या कदाचित् वसनं जलखेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या कदापि वृषभानुभुवो दिशेपि। एक बार श्रीमती राधा रानी का दर्शन करने के लिए स्वयं दुर्वासा ऋषि बरसाना में पहुंचे। ध्यान देने योग्य बात है। दुर्वासा ऋषि
भगवान शिव के अंश से प्रकट हुए हैं, उनकी जो जिससे प्रकट हुए हैं वो शिव के अंश से हैं, इसलिए वो बात बात में, छोटे छोटे बात में गुस्सा होता है उनको, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, श्राप भी देते हैं बहुत छोटी छोटी बातों के लिए। तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं श्रीमती राधा रानी 56 भोग बनाई मिट्टी की, एक साथ में कुछ सेकंड में, तो कुछ मिनटों में, 10 मिनटों के अंदर ही 56 भोग तैयार कर दी मिट्टी के। जैसे ही वो सारा कुछ लेकर आए 56 भोग, मैया हाथ पकड़कर मना करती है कि लाली तू ये कैसे लेके जाएगी, ये खाने के बाद तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देगा, श्राप दे देंगे, हम सब लोग जल के भस्म हो जाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि मैया तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। श्रीमती राधा रानी अपने हाथ में वो परात का बड़ा सा परात लेकर 56 भोग से लेकर वो दुर्वासा ऋषि के सामने प्रकट होती हैं। जैसे ही श्रीमती राधा रानी दुर्वासा ऋषि के सामने प्रकट हो जाती हैं, बैठ जाए नीचे। ये ब्रजभूमि यहाँ का रज के लिए तो ब्रह्मा देवता, बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते हैं, एक से थोड़ा सा उसे छिट्टा मिल जाए हमारे ऊपर। उस जिस ब्रज के लिए ब्रह्मा, लक्ष्मी, भगवान शिव तरसते, उस रज में बैठने की महिमा है, जहां भी जगह मिले वहीं में बैठ जाए। तो श्रीमती राधा रानी अपने हाथों में जो 56 भोग का परात लेकर जैसे ही आगे बढ़ी, तो मैया को थोड़ा चिंता है, लेकिन कहती है कि आप टेंशन मत लो, इसका निराकरण मैं। उस समय श्रीमती राधा रानी का मुखमंडल की जो शोभा है ना, अत्यंत दिव्य हो गया, अत्यंत दिव्य, मतलब ऐसा मानो कि करोड़ों करोड़ों कामदेव श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल पर विराजमान है। और परात लेकर जैसे ही श्रीमती राधा रानी दुर्वासा ऋषि के सामने पहुंचती हैं और देखकर उस ऐश्वर्यशाली मुखमंडल का दर्शन करके, कारुण्य से भरा हुआ, ऐश्वर्य से भरा हुआ, माधुर्य से भरा हुआ उस मुखमंडल का दर्शन करके दुर्वासा ऋषि अपने आप को भूल गए। दुर्वासा ऋषि इतने अभिमानी व्यक्ति थे, फिर भी वो अपने आप को नहीं संभाल पाए, नहीं खोज पाए कि मैं यही हूँ। श्रीमती राधा रानी का मुखमंडल दर्शन करके स्वयं भूलने का, इसीलिए कहते हैं यस्या कदापि वसनन जलखेल अनोथा। जब श्रीमती राधा रानी अपने राजमहल से निकलकर जैसे ही कहीं भी निकलती और उसके आंचल से थोड़ा सा हवा अगर मिल जाए, थोड़ा सा हवा, सोचता है वाह आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी के आंचल से मेरे ऊपर हवा मिला। जस्या कदापि वसनन, वसन कहते हैं वस्त्र को। जब वस्त्र श्रीमती राधा रानी का दुपट्टा हिलता है, हिलने मात्र से पवन देव, जो सभी जीव मात्र को, हवा को परिवर्तन, संसार के सभी वस्तुओं को पवित्र करने वाले हैं भगवान के परम भक्त पवन देव, वो भी सोचते हैं कि आज मेरा जीवन धन्य होगा। क्यों धन्य हो गया? क्योंकि श्रीमती राधा रानी के आंचल का, उस पट्टे का, कपड़े का हवा मुझे स्पर्श कर लिया, तो वो हवा भी सोचता है कि आज मेरा जीवन, हवा बनना आज मेरा बड़ा सौभाग्य है। जस्या कदापि वसनन जलखेल अनोथ। और कभी कभी श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ, अपने गोपियों के साथ, अपने सहेलियों के साथ जैसे ही जल में क्रीड़ा करने के लिए जल में प्रवेश करते, किसी कुंड में, किसी सरोवर में, किसी तालाब में अगर प्रवेश करती, जैसे ही जल स्पर्श करता तो जल भी सोचता वाह इतने दिनों का मेरा तपस्या किया हुआ कि मैं जल बनूं, आज मेरा कितना सौभाग्य है कि श्रीमती राधा रानी ने अपना चरण मेरे ऊपर रखा। आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों से मुझे स्पर्श किया। आहा, मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरा जल बनना आज पवित्र हो गया। आज मतलब जीवन का सर्वस्व सुख मिल गया। संसार में जो सुख सबको मिलना चाहिए, वह सुख श्रीमती राधा रानी के स्पर्श मात्र से वह सौभाग्य सुख मिल गया। जस्या कदापि वसनन जलखेल अनोथ। सिर्फ थोड़ा सा क्रीड़ा करने मात्र से वह जल सौभाग्यशाली, इतना सौभाग्यशाली मानने लगता है कि संसार में जितना भी तपस्या कर करके थक चुका, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, वह सारा सौभाग्य एक सेकंड में अभी मेरे सामने प्रकट हो गया। ऐसा हो भी क्यों नहीं? जिस भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक उल्टा लटक कर साधना करते हैं, जैसे इस बट वृक्ष के नीचे डालियां उल्टा लटकी है, वैसे ही सेम
ऐसे ही हजारों हजारों करोड़ों वर्षों तक ऋषि लोग उल्टा बैठकर लटक कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, लेकिन उनके चित्त में, उनके हृदय में एक झलक भी नहीं मिल पाती है। वह श्री कृष्ण जिनका थोड़ा सा झलक नहीं मिल पाती, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी के पास में चल कर जाते हैं, उनसे अनुनय विनय करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए। इसलिए क्यों नहीं हो सकता है? जल भी इसीलिए बड़े आनंदित है क्योंकि हमारे ऊपर जिन ऋषियों के हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी जो थोड़ा सा लौ नहीं मिल पाता है, वो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं। वही राधा रानी चलकर मेरे पास में आई है, तो मेरा कितना सौभाग्य हो सकता है। यस्य कदापि वसनन जलखेलनोथ धन्याति धन्य पवन। आज मैं पवन के झोंके से श्रीमती राधा रानी के दुपट्टे से प्राप्त हुआ वह सौभाग्य में अत्यंत सौभाग्यशाली हूं। इससे बड़ा अपने जीवन में मुझे सौभाग्य मिल नहीं सकता, इससे बड़ा मैं कृतार्थ हो नहीं सकता। कृतार्थ मानी, कृतार्थ व्यक्ति तब भी मानता है जब संसार में कोई विशेष चीज की अनुभूति करता है, विशेष चीज की प्राप्ति होती है, तब अपने आप को कृतार्थ मानता है। इसलिए पवन देव और जल देव अपने आप को बहुत ही कृतार्थ मानते हैं। श्रीमती राधा रानी जब भी किसी भक्त के ऊपर करुणा करती है, दया करती है, तो ये इंद्र दुर्वासा ऋषि क्या, संसार के कोई भी भक्त हो, अपने आप को बड़ा सौभाग्य है। श्रीमती राधा रानी को देखते देखते ही दुर्वासा ऋषि जो 56 भोग बना हुआ मिट्टी का देखते देखते ही गटक गए। जो कुछ भी 56 भोग बना था, देखते देखते ही सब खा गए। और खाकर वैसा भोजन करने के बाद में दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे लाडली जू, हे श्यामा जू, आज तक मैंने ऐसा सुस्वादु सुटेस्टी भोजन कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का सौंदर्यशाली मुखमंडल का दर्शन करते 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 उनको कुछ भान नहीं रहा, एक सेकेंड के लिए कुछ भी अनुभव नहीं हुआ कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। उनका मुखमंडल में ऐसा लग रहा था कि अमृत की वर्षा हो रही, माधुर्य की वर्षा हो रही। ऐसी उनकी छटा थी, उनकी माधुर्य थी, लावण्य थी कि श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल के दर्शन करते करते उस मिट्टी का 56 भोग खा लिया और खाने के बाद में कहा कि अपने जीवन में इतना सुस्वादु टेस्टी भोजन नहीं किया। इसके बाद श्रीमती राधा रानी से दुर्वासा ऋषि कहते हैं, आप कुछ वर मांग लो, जो कुछ भी चाहिए आप वर मांग लो। भगवान श्री कृष्ण के प्रिया श्रीमती राधा रानी कहती है कि मुझे किस चीज की कमी है? वृषभान बाबा का पुत्री हूं, जिनके 9 लाख गाय हैं, मेरे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर है, और किस बात की कमी है? मेरे जीवन में क्या चाहिए कि आपसे मांगू? दुर्वासा ऋषि, कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी करुणा बस बरसाए रखे, अपनी कृपा बनाए रखे, आप हमेशा हमेशा यहाँ पे आते रहे। दुर्वासा ऋषि कहते नहीं, कुछ तो मांग लो, कुछ भी मांग लो जो तुम्हारे मन में इच्छा है। श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि कुछ आवश्यकता ही नहीं है बाबा जी, मैं आपसे क्या लूं? दुर्वासा ऋषि अपने करुणावश कृपावश में श्रीमती राधा रानी के लिए 2 वरदान दिया। एक वरदान यह दिया कि जो आपके हाथों से बना हुआ वस्तु है वो अमृत तुल्य हो जाए, अमृत तुल्य हो जाएगा। जो भी आपके हाथ से स्पर्श किया हुआ कोई भी भोजन होगा वो अमृत के समान हो जाएगा। इसलिए श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के किचन में जाती हैं, वहां पर श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाती हैं और उस भोजन को खाकर भगवान श्री कृष्ण अमर है, कोई बीमारी नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। तो आप ये समझिए कि श्रीमती राधा रानी की करुणा है, भगवान में वो शक्ति नहीं है, भगवान श्रीमती राधा रानी के करुणा से, कृपा से उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन खाकर भगवान भगवान बने हैं। उनके गायों के पीछे दौड़ते हैं, गाय चराते हैं, कोई बीमारी, कोई आदि व्याधि कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को खिलाती हैं, उनके किचन में स्वयं श्रीमती राधा रानी। इसलिए उस भोजन प्रसाद को खाकर भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमेशा स्वस्थ और मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी के हाथों की महिमा है। एक आशीर्वाद दिया कि आपके हाथों से बना हुआ, वरदान दिया कि आपके हाथों से बना हुआ कोई भी भोजन अमृत के समान हो जाएगा। और दूसरा, श्रीमती राधा रानी का नामकरण संस्कार किया। आप आज से आपका एक नाम होगा अमृता। श्रीमती राधा रानी का आप जानते होंगे, सुने होंगे, बहुत जगह वर्णन है। एक श्रीमती राधा रानी का नाम है अमृता। क्यों? क्योंकि उनके हाथों में इतनी
शक्ति है कि उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ कोई भी वस्तु अमृत के समान हो जाता है। तो दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और भोजन खाकर अत्यंत आनंदित हुए। इसीलिए कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी की जो करुणा है, कृपा है, दया है, उसकी तुलना किसी के समान की नहीं जाती, उसी की बराबर किसी संसार के किसी की वस्तु। इसीलिए कहते हैं इस राधा सुधा श्लोक में, जस्या कदापि वसनान जलखेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या कदापि वृषभानुभूत दिशेपि। मानो भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन श्रीमती राधा रानी से यह प्रार्थना करते हैं, करुणा करते हैं, हे श्री प्रियाजू, हे श्री लाडली जू, आप अपनी करुणा कब बरसाओगे मेरे ऊपर। स्वयं श्रीमती राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी करुणा कब बरसाओगे। तो यहाँ पे भक्त कवि प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि हे करुणामय कृपामय श्री लाडली जी स्वामिनी जो, कब कृपा करके ऐसा वो दिन आएगा जिसे हमें सौभाग्य मिलेगा आपकी करुणा प्राप्त करने का, आपका दया प्राप्त करने का कब सौभाग्य, वह दिन कब आएगा मेरे जीवन में कि आपका भजन करते हुए, आपका स्मरण, आपका चिंतन करते हुए मन में एक विशेष प्रकार की उत्सुकता, लालसा, दृढ़ विश्वास रहे कि आपको मैं कब प्राप्त करूंगा, आपकी कृपा कब प्राप्त करूंगा। ऐसा याचना करते हुए वो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं प्रबोधानंद सरस्वती। तो श्रीमती राधा रानी अत्यंत करुणामयी है, दयामयी है, कृपामयी है। अगर कोई भी श्रीमती राधा रानी के चरणों को स्मरण करता है, श्रीमती राधा रानी के चरणों को स्मरण करता है, अत्यंत ही कृपा करके उसके ऊपर उसके प्रति अपनी कृपामय आशीर्वाद प्रदान करती है, करुणामयी दयामयी प्रदान करती है, जिससे भक्त अत्यंत ही दिन है तो भी श्रीमती राधा रानी का कृपा प्राप्त कर जाता है। इसलिए इस बरसाना में श्रीमती राधा रानी का बहुत ही उनकी कथाएं हैं। जहां पे हम लोग बैठे हैं, इस जगह का नाम है प्रिया कुंड। आप लोग जानते होंगे, दो नाम है इसका, एक नाम है पीली पोखर और दूसरा नाम है प्रिया कुंड। श्रीमती राधा रानी एक बार यहाँ से खेलते हुए, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर नंदगांव है, तो श्रीमती राधा रानी यहाँ से एक बार खेलते खेलते नंदगांव पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ में उधर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं और मिलने के बाद में श्रीमती राधा रानी का हाथ पकड़कर नंद महल में ले जाते हैं। जैसे ही श्रीमती राधा रानी को नंद महल में भगवान श्री कृष्ण को लेकर जाते हैं तो मैया यशोदा देख के अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। वृषभान की पुत्री, कीर्तिदा की पुत्री स्वयं श्रीमती राधा रानी मेरे महल में आई है, तो क्या इनकी सेवा कर सकती हूँ, क्या इनके लिए कर सकता हूँ। श्रीमती राधा रानी के लिए श्री यशोदा मैया बहुत कुछ किया, उनके लिए बहुत सारा भोजन बनाया, बहुत सारा पकवान बनाया और खूब बढ़िया से पकवान खिलाने के बाद में श्रीमती राधा रानी को वस्त्र भी सुंदर दान दिया, भेंट किया और श्रीमती राधा रानी के हाथों में मेहंदी अथवा हल्दी लगा दी। जो शादी के समय जो रस्म पूरा होता है, रस्म किया जाता है मेहंदी और हल्दी का, वो श्रीमती राधा रानी के हाथों में उसी दिन लगा दिया, बहुत पहले। जैसे ही श्रीमती राधा रानी के हाथों में वो मेहंदी हल्दी लगाया, वहां से जैसे निकलकर नंद गांव से बरसाने के लिए सखियों के साथ में जब बरसाना में प्रवेश करने वाले थे, यहीं पर उनको स्मरण आया कि अगर मैं जैसे ही इस हाथों को लेकर जाऊंगी तो सारी गोप और मैया पूछेंगी, लाली तेरे सगाई तो भई नहीं, ऐसे मेहंदी हल्दी कैसे लग गए। तो श्रीमती राधा रानी ने मन में विचार किया और यहीं पे छोटा सा गड्ढा था, उसमें श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों को धो लिया, प्रक्षालन कर लिया। जैसे ही धोया तो इस कुंड का जो जल था वो पीला पड़ गया, इसलिए इस जगह का नाम प्रिया कुंड प्रेम से कहते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने हल्दी अथवा मेहंदी का हाथों का धोया हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा पीली पोखर। और श्रीमती राधा रानी ने हाथ धोया तो श्रीमती राधा रानी का नाम है प्रिया, प्रिया नाम है श्रीमती राधा रानी को प्रिय, इसलिए इसको प्रेम से कहते हैं प्रिया कुंड। यह प्रिया कुंड बहुत ही सुंदर है। ऐसा भी यहाँ पे साल में राधाष्टमी के बाद में नौका विहार होता है, ठाकुर जी आते हैं और प्रिया प्रीतम का नौका विहार होता है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। ब्रज में बहुत जगहों पे अलग अलग स्थानों पे बहुत सारी लीलाएं हुई है, तो उसमें से एक महत्वपूर्ण कुंडों में से श्री प्रिया कुंड है, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी के लिए अत्यंत प्रिय है।
क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों को प्रक्षालन किया धोया था, इसलिए इसको प्रिया कुंड कहते हैं, ध्यान रखें। अब यहाँ से हम लोग आगे यहाँ से प्रस्थान करेंगे और प्रस्थान करते हुए सबसे पहले जाएंगे श्रीमती राधा रानी के माता पिता के वृषभानु बाबा के जहाँ पे घर है, वो उसका दर्शन करेंगे। और वहां से दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जाएंगे सांकरी खोर। बरसाना में जो दर्शनीय स्थल है, आपको अति संक्षेप में बता दूं कि यहाँ पे जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब ब्रज में है। तीनों, ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शिव जी भी, ध्यान देने योग्य बात। तो जो नंदगांव में पर्वत के रूप में है, उनका नाम है नंदेश्वर पर्वत। वो स्वयं भगवान भोलेनाथ है, शिव जी ही पर्वत के रूप में नंदीश्वर बने हुए नंदगांव में। जो बरसाना के पर्वत है, वो स्वयं, इनका नाम है ब्रह्माचल पर्वत, ब्रह्मगिरी भी कहते हैं और ब्रह्माचल। स्वयं ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में बने हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी मेरे ऊपर विलास करे, मैं भी कृतार्थ हो जाऊं, ऐसा मन में भाव लेकर स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी भी अपने आप को दासत्व का स्वीकार किया है, दास भाव में, कि मेरे ऊपर आए श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण रास लीला क्रीड़ा करें, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो स्वयं ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख है, तो यहाँ पे 4 अलग अलग गढ़ है, चारों का अलग अलग नाम है। जहाँ पर श्री जी का मंदिर है, श्रीमती राधा रानी का जो मुख्य मंदिर है, उसका नाम है वृषभानगढ़, जहाँ पे उनकी राजमहल था श्रीमती राधा रानी, उसको कहते हैं वृषभानगढ़। जब वहां से थोड़ा सा आगे जाते हैं सांकरी खोर के लेफ्ट साइड में, तो वो है विलासगढ़, जहां पर श्रीमती राधा रानी के साथ में अनेक प्रकार के झूला पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में महारास विलास किया है, उस जगह को कहते हैं विलासगढ़। वहीं पे पास में सांकरी खोर है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा, श्री गोपियां उधर से निकलती और भगवान श्री कृष्ण दान लीला किया करते थे, इसलिए सांकरी खोर है। सांकरी खोर पर भी हम लोग थोड़ा सा बैठ के वहां पे कथा कीर्तन करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इसके बाद में वहां से जब आगे निकलते हैं, सांकरी खोर से गांव एक पड़ता है जिसका नाम है चिकसौले, जो श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखियों में से एक सखी है, चित्रा सखी, उनका गांव है चिकसौले। और वहीं से थोड़ा सा हम लोग ऊपर होते हुए जाएंगे तो मोर कुटीर है, मयूर कुटीर कहते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने मोर बनकर श्रीमती राधा रानी को दर्शन दिया था, वो लीला वहीं पे है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी एक बार मोरों का दर्शन करने के लिए गई थी, बड़ा उदास थी, दुखी थी, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पे मोर बनकर दर्शन दिए थे, इसलिए उस जगह का नाम मोर कुटी पड़ा है। वहां से जब थोड़ा सा आगे हम लोग जाते हैं तो नीचे उतरने के बाद गह्वर कुंड है, जिसका राधा सरोवर भी नाम है और गह्वर कुंड भी है, बहुत सुंदर। और वहीं से थोड़ा सा ऊपर, वहां पे भगवान श्री कृष्ण नित्य रास विहार करते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ। और वहां से ऊपर एक जाते हैं जहां पे टीला है, जिसका नाम है मानगढ़, जहां पर ब्रज के विभूति श्री रमेश बाबा निवास करते हैं। ब्रज में बहुत सारे गौशालाएं हैं, लेकिन ब्रज के सबसे बड़ा गौशाला बरसाना में है, मान मंदिर का, जिसमें ऐसा मान्यता है कि 50-60 हजार गाय विद्यमान आज भी है। इतना बड़ा है कि लगता है कि बहुत बड़ा एक कंपनी सा, बहुत बड़ा कंपनी। तो वो वहीं पे रमेश बाबा की अध्यक्षता में वो देखा जाता है, वो मान मंदिर पर रहते हैं, जहां पर श्रीमती राधा रानी मान करके बैठी है, उस जगह पर निवास करते हैं। फिर वहां से हम लोग अगर मंदिर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना होता है, तो वहां से अगर जाएं तो ठीक है, अगर नहीं जाएं तो नीचे से ही हम लोग चले जाएंगे। इसके बाद वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दानगढ़ है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण, जो भी गोपियां उस रास्ते से निकलती थी तो माखन मिश्री का दान लिया थे, दूध दही माखन मिश्री का जहां पे दान लेते थे, उस जगह का नाम पड़ा है दानगढ़। फिर वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जयपुर वाला मंदिर है, जिसको कौशल बिहारी के नाम से प्रसिद्ध है, जो श्री जी के लिए मंदिर बना था, लेकिन वहां पे श्री जी रुकी नहीं, तो वो मंदिर है श्री जी कौशल बिहारी। और फिर उसके बाद में मेन मंदिर जो है वो है श्रीमती राधा रानी का, श्री जी का मंदिर, वहां हम लोग दर्शन करेंगे। और दर्शन करके पुनः यहीं पर आएंगे जहां से हम लोगों का जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, यहीं से फिर हम लोग बैठकर फिर आगे प्रेम सरोवर और नंदगांव के लिए जाएंगे। तो ये अति संक्षेप में हम लोग उधर भी बैठकर थोड़ा सा कथा करेंगे, वहां पे जहां टाइम मिलेगा। मुख्य रूप से जब हम मंदिर में परिक्रमा करते हुए आएंगे तो ध्यान देने योग्य बात है, कभी कभी भीड़ होता है तो नीचे से उतर कर सीढ़ियों से थोड़ा सा फिर मंदिर में जाना होता है।
अगर भीड़ कम होता है तो सीधा परिक्रमा करते हुए उधर से एंट्री कर जाते हैं मंदिर में, उसी साइड से, और मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर उधर से ही निकलते हैं। जिस गेट से हम लोग एंट्री करते हैं उधर से उधर से ही बाहर निकलते हैं, एग्जिट भी करते हैं, बाहर निकलते हैं और उसका मंदिर का परिक्रमा करते हुए फिर नीचे आते हैं। अगर श्रीमती राधा रानी के मंदिर में डायरेक्ट उधर से नहीं जाने दी तो नीचे से उतर कर फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर मंदिर का परिक्रमा करते हुए हमें नीचे आना है। ध्यान रखना होगा, अगर कोई आगे पीछे हो जाए, भीड़ होता है कभी कभी, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, और कभी कभी नॉर्मल है तो अब तो साथ में ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कभी कभी भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वहां पे समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जगह बहुत छोटा ही होता है। तो हम लोग श्रीमती राधा रानी का वहां पे दर्शन करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद में देखेंगे जैसा भी होगा प्रसादम का, उसी समय प्रसादम का टाइमिंग हुआ, प्रसाद लेंगे, इसके बाद में फिर नंदगांव के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री वृंदावन श्री बरसाना श्रीमती राधा रानी का नित्य निवास स्थान है, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी अपने भक्तों पर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए, कृपा रस भाजन करने के लिए कृपा बरसाती रहती है, इसलिए इसका बरसाना नाम वैसे भी है। तो आप जहां भी जाएं कोशिश करें कि राधा रानी से प्रार्थना करें कि अपने चरणों की दासी बना ले, अपनी कृपा भाजन बनाए, अपनी करुणा करे कि हम भी आपके भक्ति में संलिप्त हो जाएं, भक्ति का अधिकारी बन जाए, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। अगर कोई भी भक्त ऐसा प्रार्थना करता है तो बहुत ही जल्दी श्रीमती राधा रानी करुणामयी, दयामयी, कृपामयी अपनी कृपा बरसाती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री बरसाने वाली की, श्री विश्रान नंदिनी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया कुंद की, पीली पोखर की, जय जय श्री राधे श्याम।